संतान सप्तमी व्रत कथा। जय जय श्री राधे श्याम। तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भारतवर्ष के बहुत से राज्यों में, स्टेट्स में इस तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इसकी क्या विधि है, क्या कथा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। यह व्रत दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। उसके बाद यह व्रत खोल दिया जाता है। दोपहर को चौंक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए नैवेद्य होता है जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं। भोग के लिए खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए रखे जाते हैं। रक्षा के लिए शिवजी जी को डोरा भी अर्पित किया जाता है। इस डोरे को शिवजी जी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कहानी सुनने का विधान है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांभव की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदान का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ता भरण भी कहते हैं। कथा, व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। ये देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे यह व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करो ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताया। फिर बोले, इस व्रत को कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती जी सहित शिवजी जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस स्त्री की बात सुनकर उस दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में ही 2 पशु योनि छोड़कर वह पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ
8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ढा पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी वंका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने जमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामत रानी ने जलादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को बद्ध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जलादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव जी का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न जोनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर बिना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ता भरण व्रत कहा जाता है, किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुण्या गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। बोलिए शिव भगवान और माता पार्वती जी की जय। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उन अपनी भक्तनियों पर कृपा की, उसी प्रकार सारी सुहागवती पुत्रवती स्त्रियों की संतानों की दीर्घ आयु सुख समृद्धि प्रदान करना, यही कामना है। इसी मंगल कामना के साथ जय जय श्री राधे श्याम। तो आप भी इसी प्रकार से जो मैंने कथा सुनाई है, कथा सुन सकते हैं और व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो एक और बात है कि शुक्ल पक्ष को जो सोमवार पड़ता है, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष को जो सोमवार, जिसे पंजाब में चानन का सोमवार बोला जाता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है उसे अंधेर पक्ष कहा जाता है। तो उसमें जो सोमवार पड़ता है उस दिन जो सुहागवती महिलाएं होती हैं शिव पार्वती के डोरे बांधती हैं, जिसे के कहा जाके महादेव के धागे। तो उसकी कथा भी मेरे वीडियो चैनल पर, ब्लॉग पर पब्लिश है, आप सुन सकते हैं। डोरे किस प्रकार से बांधे जाते हैं, और इस जब से डोरा बांध लिया जाता है उस दिन से जो ज्वार होती है उसका सेवन नहीं किया जाता। फिर आगे चलकर ये मार्ग शीर्षक के महीने में व्रत डोरे खोले जाते हैं और उस दिन ज्वार के आटे का चूरमा बनाकर भगवान शिव को अर्पण करके यह व्रत के डोरे खोले जाते हैं। उस दिन भी सोमवार के दिन ही जो व्रत खुलता है, जब शुक्ल पक्ष होता है मार्ग शीर्षक के महीने में, और उस दिन पूरा दिन ज्वार के आटे का ही, ज्वार की रोटी का ही सेवन किया जाता है। गेहूं, चने और किसी भी अनाज का उस दिन प्रयोग नहीं किया जाता। ये सभी वीडियो मेरे ब्लॉग चैनल पर पब्लिश है, आप वहां से कथा भी सुन सकती हैं। डोरा बांधने की और खोलने की विधि का वीडियो भी मैं जब खोलने का समय आएगा पब्लिश कर दूंगी। तो इन्हीं वाक्यों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के सभी शिव भक्तों को राधे राधे।